लंबी है, लेकिन शंकर भगवान की स्तुति हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे शंकर भगवान हमारे राम कथा का बड़ा प्रेमी गोस्वामी जी लिखे गोस्वामी जी लिखते हैं बड़ी सुंदर भाव में। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए तुम है सिपाही। एक बार कथा है, त्रेता युग की कथा है। त्रेता युग में शंकर भगवान कथा सुनने के लिए जा रहे हैं अगस्त ऋषि जी के आश्रम से। समय कौन है? तो संग सती जग जननी भवानी सती राजा दक्ष की सपुत्री, और कथा वो सुनने के लिए जा रही है। वहां पर गोस्वामी जी ने भवानी शब्द से उनको भवानी शब्द का वर्णन किया। संग सती जग जननी भवानी, और जब पहुंचे वहां पूजे ऋषि अखिलेश्वर रानी, ऋषि के पास जब पहुंचे शंकर भगवान सती तो अगस्त ऋषि जी ने उनको स्वागत किया, प्रणाम किए। तो सती जी की शंका हुई, हम जिनके पास कथा सुनने जा रहे हैं और वह जो हमको देखकर खड़े हो जा रहे हैं, तो हम क्या कथा सुना सकते हैं। लेकिन वहां पर सती जी ने बुद्धि की परीक्षा की, और इधर अगस्त जी ने परमपिता परमेश्वर मान जान करके उनको चरणों को सेवा की। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान भगवान हमारे यहाँ पधारे हुए, और वहां आसन देकर के बैठाए हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु त्रिलोकीनाथ, हमारे यहाँ इस कुटिया में आने का कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहे हे ऋषिराज, मैं कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आया हूँ, सो कृपा करके आप हमें कथा सुनाएं। अगस्त ऋषि ने सोचे कि मेरा अहोभाग्य कि जो तीनों लोग को मालिक है,
उनको कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है। ये तो मेरा अभाग्य की बात है। तो कथा के लिए व्यास वृक्ष बनता है, तो व्यास वृक्ष तैयार हुआ और व्यास वृक्ष पर हमारे अगस्त ऋषि जी बैठे और हमारे बाबा भोलेनाथ और सती महारानी दोनों नीचे बैठे। देखिए एक ऋषि व्यास वृक्ष पर और तीनों लोग के मालिक जो संसार के चलाने वाले संसार के संहार करता है, वो जो बैठ के कथा सुन रहे हैं। और हम लोग आज कथा सुन जाते हैं, कहीं भी सत्संग होता है तो बीच में बातें करते हैं। तो बात नहीं करना चाहिए, कथा को हो होना चाहिए। कथा सुना रहे गोस्वामी जी लिखे कि राम कथा मुनि बर बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। जब अगस्त ऋषि जी ने कथा सुनाने लगे तो शंकर भगवान कथा को सुख नहीं परम सुख मानते सुने कि सोनी महेश परम सुख माने। कथा में यदि आनंद न आ जाए तो कथा नहीं फिर व्यर्थ होगा। इसलिए कथा हमारे शंकर भगवान प्रेम से सुन रहे हैं कि राम कथा मुनि बरिज बखानी सुनी महेश परम सुख माने। राम कथा मुनि बरिज बखानी सुनी महेश परम सुख माने। बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान बड़ा प्रेम से कथा को सुने, लेकिन सती महारानी का कथा पर ध्यान नहीं है। सती महारानी के तो मन में अहंकार है, ये ऋषि राज को क्या सुनाएगी कथा। लेकिन शंकर भगवान कथा सुन रहे हैं। सुनी महेश परम सुख माने। तो कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा। कछु दिन कहा रहे गाथा, कछु दिन कहा दिन कहाँ रहे गाथा। पति गुण गाथा कहते हमारे ऋषि राज जी अगस्त जी कह रहे हैं और हमारे बाबा भोलेनाथ जी कथा को सुन रहे हैं। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, भगवान राम की कथा सुन रहे हैं। और कछु दिन तहारे गिरिनाथा, वहां पर समय कुछ दिन वहां बिताए। कथा जब संपन्न हो गया तो सोचे शंकर भगवान की कथा को मैं सुन लो, यदि दक्षिणा में नहीं देंगे तो कथा सुनने का फल नहीं मिल सकता। शंकर भगवान कहें कि हे ऋषिराज कथा सुनकर तो मैं धन्य हो गया, मैं दक्षिणा में आपको क्या दूं, जो आप चाहो मांगो।
ऋषि राजा कहे कि मैं आपसे क्या मांगू, लेकिन मन में भी ऋषि राजा सोच रहे हैं कि मांगना ना भी पड़े और मन से मेरी जो मन में चाहो मिल भी जाए। शंकर भगवान तो अंतरात्मा की बात को समझ गए ना। उन्होंने क्या कहे, ऋषि राजा कहे, ऋषि पूछी हरि भक्त सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भक्त सुहाई, उन्होंने कहे कि प्रभु ने धन चाहिए न दौलत चाहिए, मुझे भक्ति प्रदान कर दे। और यदि मनुष्य को भक्ति मिल जाए तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति होता है कि जो भी चाहे वो होगा। ऋषि पूछी हरि भक्त सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। भक्ति का दान देने वाले हमारे कौन है? तो हमारे शंकर भगवान है, भोलेनाथ। वही उन्होंने भक्ति का दान दिया। बोले बाबा भोलेनाथ की, बोले शंकर भगवान की। तो भक्ति का दान दिए, यही हमारे को शंकर भगवान अगस्त्य ऋषि को। अब उन्होंने विदा मांग करके फिर जो से कैलाश पर्वत को जाएगा। मुनिषद विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिषद विदा मांग त्रिपुरारी, यानी विदा मांग करके अगस्त्य ऋषि जी से और शंकर भगवान और सती महारानी जी चल दिए। मुनिषद विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कुमारी शब्द लिख दिए गोस्वामी जी। क्यों कुमारी शब्द लिखे? कि कथा सुनने में नहीं को सती शंकर भगवान के धर्म पर सती उनको कथा सुनने में मन बन लगी और शंकर भगवान कथा को सुन करके जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बोले नारायण भगवान की, बोले श्री हनुमान जी महाराज की। तो नारायण ब्रह्मा और विष्णु और शंकर भगवान ये त्रिदेव है। तीनों देव त्रिदेव है। शंकर भगवान का कार्य क्या है? कि संहार करना। और विष्णु भगवान का कार्य क्या है? धरती पर जो भी जीव जंतु मनुष्य जो भी है सबको पालन करना, उन्हीं का काम है। अब ब्रह्मा जी का काम क्या है? ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि करना है ना। धरती पर सृष्टि कर देते सब लोग। त्रिदेव, तीनों देवों को कार्य वही है। और वो शंकर भगवान कथा सुन करके जा रहे हैं। ए भाई, जिनकी कथा हम सुने उनकी दर्शन हो जाए इसको तो हम भाग्य कहा जाता है।
कथा सुन करके चले जा रहे हैं शंकर भगवान सती मैया। उसी समय भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग में उस वन में नर लीला कर रहे हैं। नर लीला वो तो परम परमात्मा है, लेकिन फिर भी वहां पर लीला कर रहे परमात्मा। एक नारी के वियोग में वृक्ष से पत्तों से सबसे पूछते चल रहे हैं। शंकर भगवान जी का दर्शन हो गया। हमारे गुरुदेव जी देखिए नर लीला कर रहे हैं, मन ही मन प्रणाम किए। यहाँ भी सती जी के संकल्प ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ये तो स्वयं तीनों लोग को मालिक है हमारे स्वयं। प्रणाम क्यों? ध्यान से देखिए कि दो कुमार जो से भटक रहे वहां के प्रभु एक कैसे परम परमात्मा हो सकते हैं? अरे ये तो लग रहे हैं कि कामे पुरुष की तरह लगता है कि किसी दोनों भाई में किसी नारी का अपहरण करके कोई ले गया है। वो पूछते पूछते चल रहे हैं और आप उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरे देव नहीं ये परम परमात्मा नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं मान सकते। चले जाते एक बड़ा पेड़ था, उसी पेड़ के छाया तले बैठ गए शंकर भगवान और कहे कि सती को विश्वास नहीं है, तुम जाओ तो परीक्षा जाकर ले लो। बोले शंकर भगवान की जय। एक भजन भी आप लोग मन में प्रेम से गाए। इस भजन को इससे सिद्ध होता है कि हमारे शंकर भगवान ने लीला की। एक बार शंकर भगवान मैया पार्वती जी से मैं भी आपके संग में रास देखने के लिए चलूंगा, इसलिए आप हमें समझ नहीं चलेगा। एक दिन ओ भोले भंडारी, एक दिन ओ भोले भंडारी बन चले थे नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन चले थे नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। मैया पार्वती जी बना के आ रही है, लेकिन नहीं मार सकते हुआ। पार्वती जी ने बना के हारी ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। मैया पार्वती जी ने मना के हारेगी करेंगी बस स्वामी हमारे साथ बचेंगे, लेकिन शंकर भगवान नहीं मान रहे। शंकर भगवान मैया पार्वती ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में। आपको मैं अपने संग कैसे ले जाऊं? वहां कृष्ण के सिवा कोई पुरुष को नहीं रहना है। मोहन के सिवा वहां कोई पुरुष जगन्नाथ में। अब यदि आप हमारे संग में वहां जाएंगे तो लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे।
हंसी करेगी ब्रज के नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं। हंसी करेगी ब्रज के नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। को भूले बंसारी बन के चले थे नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में। बोले शंकर भगवान की। चलो चलो शंकर भगवान से निवेदन करिए कि आप हमारे संग में बंध जाए। सो यदि आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे, हे स्वामी बन जाएंगे। वहाँ केवल उस राज में एक पुरुष को ही रहना है, वो उस कन्हैया की जगह कोई नहीं। ऐसी बात है शंकर भगवान ने कहा, यदि ऐसी बात है तो एक काम करो कि ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने राज को, हमको ऐसा बना दो, सुंदर भेष साड़ी पहना दो, इस राज को वहां के लोग नहीं जान सकते। ऐसा बना दो मुझे हर कोई न जाने इस राज को, और वहां कर देना, आपको करना होगा मैनू सहेली तेरी ऐसी बताना ब्रिजराज को। शंकर भगवान सुंदर साड़ी पहन लिए तो पहले की साड़ी बांध के जूड़ा, चाल चले मतवाले गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। चले थे नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्छा महेंद्र जी रुपया का राशि आया है इस भजन में। बाबा भोलेनाथ की सलाम